हाय ब्यूटीफुल एंजल्स, वेलकम टू द डिवाइन फैमिली। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं लेके आई हूँ आज के लिए गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए और कैसी रहेंगी एनर्जीज आप लोगों के लिए। यहाँ पर है 3 पायल्स, तो आप पूरी रीडिंग को भी देख सकते हो या एक पायल को चूज़ कर सकते हो, एक या 2 पायल को चूज़ कर सकते हो। यहाँ पर है फर्स्ट ऑफ ऑल 8 ऑफ पेंटिकल्स, सेकेंड वन है पेज ऑफ सोर्ड्स और लास्ट वन है फाइव ऑफ वॉन्ड्स। और मैं साथ में यहाँ पे चैनल मैसेजेस एंड में निकालने वाली हूँ, तीन तीन जो मुझे गाइड किया गया है, तीन तीन मैसेजेस। तो हो सकता है वो सारे मैसेजेस ही आपके लिए भी यूज़फुल हों, क्योंकि वो एनर्जीज आज के दिन में अवेलेबल होंगी। तो मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ पर पायल 1 के साथ। तो हाई पायल 1, तो अगर आपने इस पायल को चूज़ किया है, यहाँ पर आप कुछ ऐसा काम में फोकस रहेंगे। घर के भी काम हो सकते हैं कि आपका बहुत दिन जो है बिजी रह सकता है, या आप उस काम पर फोकस कर रहे हो जिसको करने से आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। ये आपके कुछ स्पिरिचुअल टैलेंट्स, आपका पैशन हो सकता है, आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट हो सकते हैं, जिनके ऊपर काम करना आपको बहुत ज़्यादा 10 ऑफ कप की एनर्जी में ले जाता है। और साथ में ये काम जो है आपको अपने गाइड्स के साथ, एंसेस्टर्स की साथ, क्योंकि एंसेस्टर्स से हो सकते हैं आपको गिफ्ट मिले हैं, तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी आपको बहुत अच्छी लगती है। इसके ऊपर काम करना, कईयों का ये हो सकता है कि आर्ट एंड क्राफ्ट का कुछ कर कर रहे हो आप, या उसके ऊपर फोकस करोगे आज। कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो, जैसे कई लेडीज़ को सिर्फ कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ भी किसी तरह की जो बहुत ज़्यादा आपको खुशी दे जाए, आप जो भी अबंडेंस क्रिएट कर रहोगे, इस काम जो हार्ड वर्क कर रहे हो आज आप प्रेजेंट मोमेंट में, जितने फोकस हो आप इसके ऊपर, वो आपके लेटर ऑन भविष्य में, आपके फ्यूचर में आपकी सोल फैमिली से कनेक्ट करेगा। और साथ में आपको आपके बच्चों को भी उसका, आपकी फैमिली को भी इंजॉय करने का, उस एनर्जी को, आपके हार्ड वर्क इन पेंटिकल्स को कहीं ना कहीं ये खुशी देगा आने वाले समय में। कोई एक पर्सन घर में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, तो वो जो अबंडेंस क्रिएट करता है, तो वो उसको पूरी फैमिली और आने वाली जनरेशन्स भी उसको एंजॉय करती हैं। या फिर ये जो हार्ड वर्क है, जिससे आप लोगों को भी इंस्पायर करोगे और आने वाली आपकी जनरेशन्स भी इंस्पायर होंगी और सोल फैमिली भी आपके साथ कनेक्ट होगी। यहाँ पर है सेंडिन मास्टर पॉल, मुझे पूरा नाम अच्छी तरह से नहीं आता, एक्सपीरियंसिंग ग्रेस। आप देख सकते हो जो सेंडिन मास्टर आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं या आपको हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पर एक तो आप अपने हार्ट चक्रा की एनर्जी को चैनल कर पा रहे हो। ये जो गिफ्ट हैं आपके आपके हार्ट चक्रा को हील करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो आपके ये रोज़ ना पूरी तरह से खिला हुआ है। कहीं ना कहीं इसके ऊपर काम करना आपको, 10 ऑफ कप भी यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको बहुत खुशी देता है इसके ऊपर काम करना। आपके हार्ट को पूरी तरह से हील करेगा ये जो भी काम है इसके साथ काम करना। और साथ में कहीं ना कहीं आपके सोलर प्लेक्सिस चक्रा की, यानी कि फोकस्ड और मोटिवेशन की आपको वो देता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है आपका, जो भी आप काम करोगे आज उसमें ना। अगर आपने लो कॉन्फिडेंस रहा, लेकिन अब धीरे धीरे आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, उसको मास्टरी कर रहे हो, उसमें उसको स्किल में, उस टैलेंट में, तो कहीं ना कहीं आपका ये कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है यहाँ पर। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग पाइल 1। तो देख लेते हैं आप लोगों के लिए चैनल मैसेजेस क्या है यहाँ पर। तो तीन इम्पॉर्टेंट मैसेजेस कोई आपके लिए आज के दिन के लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो सकते हैं। तो 4 मैसेजेस निकले हैं यहाँ पर। है कमिटमेंट, और बहुत सारे फ्लूट म्यूज़िक है यहाँ पर। चिल्ड्रन हैं यहाँ पर, बच्चे फोकस में रहेंगे, उनके साथ इंजॉय कर रहे हो शायद आप। सेल्फ लव है यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी नहीं करना, अपने सेल्फ लव के भी ऊपर ध्यान देना है। तो यहाँ पर है जो फॉर्चून कुकी मैसेजेस हैं। इट इज़ ईजियर टू रेजिस्ट एट द बिगिनिंग देन एट द एंड। तो कुछ भी अगर आप नया भी स्टार्ट करने जा रहे हो, तो अपने आप को रोकिए मत, क्योंकि कई बार हम लोग जो है बिगिनिंग में ज़्यादा मुश्किल होती है, एंड तक तो हम लोग पहुँच ही जाते हैं। द गुड टाइम स्टार्ट्स व्हेन आई काउंट टू 3 to 1। तो आपका ये गुड टाइम स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा
फोकस और कॉन्फिडेंस आने वाला है आप में। कीप योर नोज टू द ग्राइंड स्टोन, ये डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हो, या आपको मेहनत करने की ज़रूरत है अपने इस टैलेंट के साथ, अपने इस पैशन के साथ, ये बताया जा रहा है। यू हैव अ ग्रेट अप्रिसिएशन फॉर ब्यूटिफुल थिंग्स। तो आप आर्टिस्ट हो सकते हो, बहुत ज़्यादा नेचर लवर और बहुत ज़्यादा हार्ट चक्रा से जीने वाले लोग हो सकते हो। तो इस वजह से यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हो गुड थिंग्स को, ब्यूटीफुल थिंग्स को। तो ये थी पायल 1 आप लोगों के लिए रीडिंग। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी है। तो चलते हैं चलते हैं पायल 2 की तरफ। हाय पायल 2। तो अगर आपने इस कार्ड को चूज़ किया है, पेज ऑफ सोर्ड को देख लेते हैं आप लोगों के लिए आज के लिए एनर्जी। काली माँ की एनर्जी से आप कनेक्ट कर रहे हो। यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स, जो ये दिखा रहा है बहुत सारे आइडियाज़ आपके कन्फ्यूजन को दूर कर रहे हैं, बहुत सारे आइडियाज़ के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो। आपके अपर चक्रास भी ओपन हो रहे हैं, बहुत सारी एनर्जी को आप चैनल कर पा रहे हो डिवाइन की तरफ से। और यहाँ पर मुझे लगता है कि ऑनलाइन आप कुछ कोर्सेज कर रहे हो या सोच रहे हो करने की, उस वजह से आप नॉलेज के साथ कनेक्ट कर पाओगे, विजडम के साथ। और साथ स्पिरिचुअल कोई कोर्सेज करना चाह रहे हो आप, या स्पिरिचुअल नॉलेज काफ़ी कुछ गेन कर रहे हो, ऑनलाइन सर्च कर रहे हो, कुछ समझना चाह रहे हो, कोई आप किसी बात की सर्च कर रहे हो, वो भी मुझे लग रहा है कुछ ढूंढ रहे हो शायद, जो आपके अपर चक्रास में। और कुछ मंत्रा से ऐसे हो सकते हैं जिनके साथ आप कनेक्ट कर रहे हो। ये सिर्फ आपको गाइडेंस यहाँ पे देना चाहूँगी मैं, कि आपको ना अपनी ग्राउंडिंग ज़रूर करनी है। कई बार हम लोग अपने अपर चक्रा से इतने ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं कि हम लोग जो है ये सोच सोच के कि कैसे करना है, कौन सा मंत्रा होना चाहिए, किस तरह की मेडिटेशन करनी है, किस तरह से और ज़्यादा इस एनर्जी को जो आप चैनल कर पा रहे हो उसके साथ कनेक्ट करना है बहुत अच्छे से, और उसको किस तरह से आप मैनिफेस्टेशन के लिए यूज़ कर सकते हो, चाहे वो आपके मंत्रास हैं, गाइडेड मेडिटेशंस हैं, या काफ़ी सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के बारे में आप जान रहे हो ऑनलाइन। तो वो भी पेज ऑफ सोर्स है, काफ़ी कुछ नया सीखना और उस एनर्जी को देन यूटिलाइज करना, माइंडफुली उस एनर्जी को यूज़ करना, उन आइडियाज़ को यूज़ करना। तो ताकि आप डिवाइन की इस एनर्जी को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सके, चाहे वो आपके क्रिएटिविटी के लिए हो, चाहे वो आप कुछ भी जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स हो कि मुझे ये करना है तो किस तरह से करना है, तो वो उसको आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हो हाई एनर्जी के साथ, हाई वाइब्रेशन के साथ। ग्राउंडिंग कीजिए कॉन्टीन्यूसली। अगर आप आउट ऑफ आइडियाज़ हो भी जाते हैं यहाँ पर, तो ग्राउंडिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। मजिशियन की आपको पावर दी जा रही है यहाँ पर। आप जो भी सर्च कर रहे हो उनके साथ आप काम करोगे, एक्शन लोगे, जिस वजह से आप मैनिफेस्टेशन करने में जो भी आप चाह रहे हो वो आप कर पाओगे। यहाँ पर काली माँ ये बता रही हैं कि फेसिंग द फियर, तो अगर किसी तरह का डर भी है ना, वो उस डर के ओवरकम करोगे आप जब आप बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक्स को सीखोगे यहाँ पर। तो ये टेक्निक्स हम लोगों को हेल्प करती हैं कॉन्फिडेंस बढ़ाने में और मोटिवेट करने में, ताकि जो हम लोगों को किसी बात के लिए भी डर था, जैसे पढ़ाई के लिए डर होता है, आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, आप पढ़ते हो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डर भी रहता है, या फिर किसी भी तरह का जो किसी से कम्युनिकेशन करने के लिए डरते हो आप एक्सक्यूज मी, किसी भी आइडिया को यूज़ करने से डरते हो कि आपका आइडिया वो सफल होगा या नहीं होगा। तो जो भी ये डर है, वहाँ से काली माँ आपकी हेल्प कर रहे हैं। और ये जो भी आप नॉलेज गेन कर रहे हो ना, तो उस वो नॉलेज आपको पर्पसली आप आपको ये चाहत जगाई जा रही है कि आप ये सीखो, ये गाइडेड मेडिटेशन कैसे करनी है, कैसे कनेक्ट करना है इस एनर्जी, किस तरह से अच्छे से यूज़ करना है, ताकि आप अपने फियर से ऊपर उठ सको, अपने डर से, जिस बात का भी आपको डर है उससे ऊपर उठ सको। तो ये थी आज के लिए रीडिंग आप लोगों के लिए। 3 चैनल मैसेजेस देख लेते हैं पायल 2, तो शायद आपके कहीं काम के हों। तो मैंने ये मुझे ओके 3 ही निकले हैं आप लोगों के लिए। इंस्पिरेशन है, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे आइडियाज़ मिलेंगे आपको। टीचर से आप कनेक्ट कर रहे हो या खुद टीचर बनने की सोच रहे हो, यहाँ पर है। जैसे मैंने बोला, आप कुछ इंपॉर्टेंट ढूंढ रहे हो, तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज आपको मिल सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी है।
थैंक यू सो मच एंड बाय फॉर नाउ। चलते हैं पाइल 3 की तरफ। पाइल 3 अगर आपने इस कार्ड को चूज़ करा है तो कई लोगों के साथ ये थोड़ा फाइव ऑफ वॉन्ड्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। आपके आउटर एनवायरनमेंट में ओपिनियन के डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन या आपके इंटरनल भी हो सकते हैं कि कितने सारे काम पड़े हैं, क्या करना है या किस चीज़ पे राइट नाउ आपको फोकस करने की ज़रूरत है। इस तरह के हम लोग कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले गाइडेंस आप लोगों के लिए ये है कि मीडिया को कम यूज़ कीजिए। उस वजह से आपको ये एंग्जाइटी, ये कन्फ्यूजन्स क्रिएट होती हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है आपके अंदर। और आप जो एनर्जी है ये डिवाइन की, उसके साथ आप सही से जुड़ नहीं पाते हो। ये ना ही तो एस ऑफ सोर्ड्स आपको एक नई बिगनिंग देता है, ये साथ में ये भी दिखाता है कि डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन, डिवाइन के साथ कम्युनिकेशन को भी दर्शाता है। किसी भी हालत में, चाहे वो आपका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है या आउटर कॉन्फ्लिक्ट है लोगों के साथ, आपको अपने आप को ये पूछना है, क्योंकि आपको साइकिक इनसाइड यानी कि ये भी दिया गया है कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो साइकिक हो आप लोग, चाहे वो आप यूज़ करते हो या नहीं, चाहे टैरो रीडर हो या नहीं आप, लेकिन आपकी इंट्यूशन बहुत हाई है यहाँ पर। तो आपको करना है कि अपनी इंट्यूशन से जुड़ना है और आपको अपने आप को पूछना है उस किसी भी सिचुएशन में, जब आप किसी कॉन्फ्लिक्टेड कम्युनिकेशन में हो किसी के साथ, या फिर अपने आप ही कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हो इंटरनल, तो अपने आप को पूछना है कि क्या सही है आपके लिए, आपका ट्रुथ क्या है, आप क्या करना चाहते हो, आपके लिए सही क्या है। सो उस कहीं ना कहीं ट्रुथ से जुड़ना जो आपको हेल्प करेगा आउटर कन्फ्लिक्ट और इनर कन्फ्लिक्ट दोनों तरह की एनर्जी को क्लियर करने में। जैसे अगर मेंटली अगर आप पास्ट और प्रेजेंट में या पास्ट और फ्यूचर में चले जाते हो, राइट, तो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हो, तो फोकस नहीं कर पाते हो, तो यहाँ पे अपने आप को रुक के पूछना है आपको, सच में क्या आप यहाँ पर फोकस करना चाहते हो, सच में आप सही कर रहे हो जो आपको करना चाहिए राइट नाउ, या कहीं और फोकस करना चाहिए। और कहीं ना कहीं आइडियाज़ भी हो सकते हैं। बेसिकली ये ट्रुथ है, अपने आप के साथ कम्युनिकेट करना, जो आपकी अपने आप के साथ कम्युनिकेट करना, अपनी इंट्यूशन के साथ कम्युनिकेट करना, तो आपको सही रास्ता दिखाया जाएगा कि किस तरह से आप इस कॉन्फ्लिक्ट को फेस कर सकते हो और साइलेंट के साथ वॉक अवे कर सकते हो। तो ये आपका आंसर अपने आप आपको मिल जाएगा कि किसी भी सिचुएशन में आप क्या चाहते हो, आपकी सच्चाई क्या है, उससे जुड़े रहना है आपको। यहाँ पर डेफिनेटली साइकिक एबिलिटीज़ आपकी बढ़ रही हैं, थर्ड आई चक्र आपका ओपन हो रहा है, बहुत सारे आपके स्पिरिट गाइड्स जो हैं या ये असेंडेंट मास्टर जो हैं ऑर्डिन आपकी हेल्प कर रहे हैं आपको इस न्यू बिगिनिंग के लिए। जो भी आपकी न्यू बिगिनिंग ये मायने रखती है, या क्लैरिटी लेके आना, बहुत सारी आइडियाज़ और मैसेजेस को चैनल कर पाना, जो आपको आगे बढ़ने में और या आपकी सच्चाई से जोड़ने में आपको हेल्पफुल हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लियर कम्युनिकेशन करना अपने साथ, लोगों के साथ, अपनी सच्चाई से जुड़े रहना, वो ज़रूरी रहेगा आज के लिए। वो तभी होगा जब आप चुपचाप साइलेंट होके जब आप अपनी इंट्यूशन को सुनोगे, तो वो आपको गाइड करेगी, उसी तरह से आप अपने आप को क्लियर कर सकते हो किसी भी सिचुएशन में। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग पाइल 3। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। 3 चैनल मैसेजेस आप लोगों के लिए निकालने हैं, तो कहीं ना कहीं शायद आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं वो। स्लीपिंग पैटर्न, उस वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट एंग्जाइटी होती है। से गुड बाय। तो किसी न किसी एनर्जी को आप और बालों का ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको, या आप ऑलरेडी टेक केयर कर रहे हो। तो ये 3 मैसेजेस आप लोगों के लिए आज के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ब्लिसफुल डे। बाय फॉर नाउ।